कहते हैं इश्क और जुर्म छुपाए नहीं छुपते। फर्क बस इतना होता है कि जुर्म पकड़ में आए तो हथकड़ी लगती है और इश्क खुलेआम पकड़ा जाए तो भीड़ दौड़ा लेती है। राजस्थान के टोंक जिले से सामने आया ये वायरल वीडियो इसी कड़वी हकीकत का आईना है। एक ऐसा वीडियो जिसने अफसरशाही की कथित शालीनता, नैतिकता और संस्कारों की परतें एक झटके में उधेड़ डाली। वीडियो में दिख रहे हैं जिला परिषद में तैनात सहायक विकास अधिकारी नरेंद्र जैन और इनके साथ एक महिला कर्मचारी है। हालात ऐसे कि न तो सफाई की गुंजाइश बची, न ही चुप्पी का विकल्प। भीड़, पुलिस, भागते कदम, ढका हुआ चेहरा और शर्म से झुकी निगाहें। यह सब किसी फिल्मी सीन जैसा लग सकता था अगर यह हकीकत ना होती। यह घटना टोंक जिले के एक निर्माणाधीन मकान की है। मकान बाहर से अधूरा था, लेकिन अंदर पूरी प्लानिंग के साथ तैयार। गैराज ताकि गाड़ी सीधे अंदर जाए, बाहर किसी को भनक न लगे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र जैन पिछले 15 दिनों से रोज इसी मकान में आते थे। उनके साथ होती थी उनकी ही विभाग की एक महिला कर्मचारी, दोनों शादीशुदा, महिला 2 बच्चों की मां, साहब का भी भरा पूरा परिवार। लेकिन इश्क जब सर चढ़कर बोलता है तो न परिवार दिखता है, न समाज, न कुर्सी की गरिमा। कहते हैं गली, मोहल्ला और पड़ोसी सबसे बड़े सीसीटीवी होते हैं। लोगों ने नोटिस किया कि एक सरकारी गाड़ी रोज आती है, सीधे गैराज में घुसती है और काफी देर बाद निकलती है। सवाल उठने लगे, फुसफुसाहटें तेज हुई। आखिरकार किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और फिर जो हुआ उसने पूरे टोक को हिला दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, गेट खुलवाया गया, लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि गेट खुलते ही सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि लोगों का गुस्सा भी अंदर घुस जाएगा। अंदर का मंजर देखकर माहौल उबल पड़ा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वही अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। नरेंद्र जैन चेहरा छुपाए भागते हुए, महिला कर्मचारी उनके पीछे और बाहर पकड़ो पकड़ो की आवाजें। पुलिस भी मौजूद है, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि मामला हाथ से फिसलता दिखा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से जब सवाल हुए कि क्या इस मामले में वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो जवाब गोलमोल थे। कहा गया अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी, वीडियो सामने आया है उसकी जांच की जाएगी, कानून के अनुसार जो बन पड़ेगा किया जाएगा। मतलब साफ था, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचा जा रहा है। ये वही सवाल है जो हर बार ऐसे मामलों में उठता है। कहा जाता है 2 बालिग हैं, उनकी जिंदगी है, निजी है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब मामला सरकारी अधिकारी और उसकी अधीनस्थ महिला कर्मचारी का हो, जब मुलाकात सरकारी समय और संसाधनों की आड़ में हो, जब पद, प्रभाव और पावर का इस्तेमाल हो, तो क्या इसे सिर्फ पर्सनल मैटर कहकर टाल देना सही है? नरेंद्र जैन कोई आम नागरिक नहीं है, वे एक जिम्मेदार पद पर तैनात अधिकारी हैं, ग्रामीण विकास योजनाओं और जनता के कामकाज से जुड़े हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अफसरों के लिए नियम अलग है? क्या नैतिकता सिर्फ भाषणों और फाइलों तक सीमित है? अगर यही हरकत किसी निचले कर्मचारी की होती तो क्या अब तक निलंबन नहीं हो जाता? इस पूरे मामले में महिला कर्मचारी को लेकर भी बहस तेज है। कुछ लोग कह रहे हैं वो भी उतनी ही जिम्मेदार है। कुछ सवाल उठा रहे हैं, क्या ये रिश्ता बराबरी का था या फिर पद और प्रभाव का दबाव? क्या महिला कर्मचारी सच में स्वतंत्र निर्णय ले रही थी या सिस्टम के भीतर फंसी हुई थी? इन सवालों के जवाब जांच के बिना नहीं मिलेंगे। वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया ने तुरंत फैसला कर दिया। मीम्स, तंज, गालियां, नैतिकता के भाषण, सब कुछ। कुछ लोग इसे इश्क की आजादी बता रहे हैं तो कुछ इसे सरकारी सिस्टम की सड़ान। लेकिन इस शोर में सच कहीं दबता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों का हुआ जिनका कोई कसूर नहीं। नरेंद्र जैन के बच्चे, महिला कर्मचारी के बच्चे, उनके लिए ये वीडियो, ये हंगामा, ये बदनामी किसी सजा से कम नहीं होगी। एक एक पल की मोहब्बत ने कई जिंदगियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर शिकायत मिलती है, अगर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के सबूत मिलते हैं, अगर ऑफिस पॉलिसी और सर्विस रूल्स का उल्लंघन साबित होता है तो विभागीय कार्यवाही तय है। निलंबन, जांच, चार्जशीट सब संभव है। लेकिन भारत में अक्सर ऐसे मामलों में जांच से पहले मामला ठंडा कर दिया जाता है। टोक का ये वायरल वीडियो सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां पद ताकत बन जाता है, जहां नैतिकता भाषणों में रहती है और जहां पकड़े जाने पर सबसे पहले कहा जाता है जांच करेंगे, देखेंगे, होगी कार्रवाई। अब सवाल आपसे है कि क्या ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इसे निजी मामला कहकर भूल जाना चाहिए? क्या अफसरों के लिए जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सीमित रहे? कमेंट बॉक्स खुला है, क्योंकि सवाल सिर्फ जैन साहब का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है।
जी डेफिनेटली, अगर इस संबंध में कोई शिकायत आई होगी या इस संबंध में कोई शिकायत आएगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और संबंधित को सूचना भी दी जाएगी इस संदर्भ में। देखिए, कोई शिकायत नहीं आती है क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में सारा घटनाक्रम हुआ, तो क्या पुलिस खुद के तौर पर संज्ञान लेकर के कुछ इसमें मामला दर्ज करने का सोच रही है? इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो डेफिनेटली की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कुछ कार्रवाई कर सकती है? ये अभी मेरी संज्ञान में अभी आया है, तो मैं एक बार उस वीडियो के आधार पर देखने के बाद कि इस बात की पुष्टि कर पाऊंगा कि उसमें किस संदर्भ में कार्रवाई कर सकते हैं।